अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ़्तों से ज़बान की हिफाजत के ताल्लुक़ से बातें सामने आ रही है और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने जो 20 बातों का ज़िक्र किया है उनमें से तकरीबन 4 आफ़तें जो ज़बान की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह तफ़सील के साथ ज़िक्र की जा चुकी है। सबसे पहली आफ़त तो ये थी कि इंसान बेफ़ायदा बात करे। दूसरी आफ़त ये थी कि वह बहुत ज़्यादा क्या करे, बात करे। तीसरा ये कि बातिल का ज़िक्र करे, फ़िल्मों का, गानों का और किसी के हुस्न की तारीफ़ का ज़िक्र करे। और चौथा ये था कि इंसान क्या करे, झगड़ा करे और किसी की बात को क्या करे, काटे। ये भी ज़बान की आफ़त है। तो ये चारों चीज़ें तफसील के साथ ज़िक्र की जा चुकी है और जो चौथी चीज़ है उसमें चंद बातें हैं, उसको ज़िक्र करके हम आगे बढ़ते हैं। बात काटने का जो फितना है वो ये है कि किसी ने कोई बात कह दी है तो उसके अंदर गलती निकालना, उसको जलील करने के लिए उसके अंदर क्या करना, गलती निकालना, या उसको यूँ कहना कि आपने जो बात कही है वो ठीक है लेकिन आपको इस अंदाज से कहना चाहिए। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको सही बात करने का तरीका नहीं है, यानी इस अंदाज से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको क्या करना चाहिए था, बयान करना चाहिए था। तो ये क्यों होता है कि इंसान अपने आप को बेहतर समझता है और सामने वाले को हल्का समझता है। तो आज के ज़माने में ऐसा मसला है कि यूट्यूब है, उस पर वीडियो डालने के लिए पैसे नहीं लगते, तो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं और फुला एक्सपोज इतने वीडियो बना रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या चल रहा है सिलसिला। तो बड़े हमारे जो अकाबिर है उनका कहना ये है कि ये जो मुनाजराबाजी है, यानी अब्दुल्ला ने एक बात कह दी, अब्दुर्रहमान ने उसका जवाब दे दिया, फिर अब्दुर्रहमान ने जवाब देने के बाद अब्दुल्ला ने फिर उसका जवाब दिया। अब अब्दुल्ला का जवाब आया तो अब्दुर्रहमान खामोश नहीं बैठ रहा, फिर वो उसका जवाब दर जवाब, यानी एक दूसरे को जवाब देते ही जा रहे हैं। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो कई वीडियो जवाब के ही मौजूद है कि भाई ये इसका जवाब दे रहा है, इसका जवाब दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े अकाबिर ने उसका एक हल बताया है कि अगर आपको किसी से किसी मसले में इख्तिलाफ है तो आप मुकम्मल तौर पर एक बात अपनी रिकॉर्ड करा दें कि भाई ये मसले में मेरे ये दलाइल है और मेरी ये बात है। अब उसके बाद आप सामने वाले को उसके हाल पे छोड़ दें, वो सामने से कुछ कह रहा है उसकी फ़िक्र न करें। आपने अपनी जो बात थी वो सामने रख दी, अब सामने वाला माने ना माने वो क्या है, उसकी मर्ज़ी है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो झगड़े की सूरत है इससे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। दूसरा, हमारे बहुत सारे अकाबिर मुनाजरे को पसंद नहीं करते। मुनाजरा यानी सामने बैठ के क्या करेंगे, एक दूसरे के जवाब देंगे। तो इससे क्या होता है, बाज़ दफ़ा झगड़े होते हैं। बाज़ दफ़ा जो गैर मुस्लिम है वो समझते हैं कि यार ये मुसलमानों को दूसरा कोई काम नहीं, आपस में क्या करते रहते हैं, हमेशा झगड़े करते रहते हैं। तो इसलिए राह एतदाल ये है कि हम क्या करें, किसी की बात को काटे भी नहीं, और हमको अगर किसी की बात पसंद नहीं आ रही और उसको लग रहा है कि ये गलत है तो अपनी बात क्या कर दे, सामने रख कर बात को ख़त्म कर दे। अब ये जो बात थी, ये जो चौथी आफत थी कि बात काटना और झगड़ा करना, ये जो चीज़ मुताल्लिक थी वो मुताल्लिक थी दीन के कामों से। यानी झगड़ना, दो चीज़ों के लिए झगड़ता है इंसान। एक तो एक ने कोई मसला बता दिया, वो उसको गलत लग रहा है तो वो उसके लिए क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। या किसी ने कोई अकीदा बयान कर दिया, कोई मसला बयान कर दिया, या कोई दीन के बारे में चीज़ बयान कर दी और सामने वाले को वो पसंद नहीं आई तो वो उसके साथ क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। लेकिन पांचवा एक चीज़ जो ज़बान की आफत है, वो पांचवा झगड़ा है अपने हक़ के लिए। काहे के लिए? एक तो झगड़ा हो गया मस्जिद का, मदरसे का,
और कुरान शरीफ के बारे में, अहादीस के बारे में। दूसरा झगड़ा होता है घर के बारे में, कपड़ों के बारे में, या रास्ते के बारे में, पार्किंग के बारे में। तो ये भी झगड़े क्या होते हैं, हमेशा दबा के लोग इसमें मुलविस होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मस्जिद का झगड़ा क्या है, अपनी ज़ात के लिए झगड़ा करना। जैसे किसी ने फ़ैन लगा दिया, आपको पसंद नहीं, तो आप ये बोलो कि भाई आप क्या कर दो, फ़ैन बंद। किसने फ़ैन लगाया, किसको गर्मी हो रही इतनी। तो ये अल्फाज अपनी ज़बान से इस्तेमाल करना सामने वाले को क्या कर देगा, झगड़े पर आमादा कर देंगे। या मान लो मस्जिद में कोई ख़ास जगह अपने आपके लिए अपने मुतय्यन की है, वहाँ पर कोई दूसरा आके बढ़ गया, मेरी जगह पे कैसे आप बढ़ गए। तो ये झगड़ा हो रहा है, लेकिन दीन के लिए नहीं हो रहा। किसके लिए हो रहा, अपनी ज़ात के लिए हो रहा है। या किसी जगह पर आप हमेशा पार्किंग करते हैं, किसी दूसरे ने पार्किंग कर दी, तो आप बोल रहे किसकी गाड़ी है, ये किसने लगाई। तो ये भी झगड़ा है, लेकिन ये किसके लिए है, अपने लिए है। तो अपने लिए झगड़ा करना भी दुरुस्त नहीं है, और दीन के मामलात में भी राह एतदाल से आगे बढ़ के झगड़ा करना ठीक नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो अपनी ज़ात के लिए झगड़ा करते हैं उनके बारे में फरमाया, इन्न अबग़ज़ुर रिजाली इलल्लाहि अल-अलद्दुल ख़िसाम, कि अल्लाह के नज़दीक आदमियों में सबसे बुरा शख्स वो है जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू और खुसूमत पसंद हो। यानी उसको क्या कर रहे हैं, झगड़ा करना ही ज़्यादा पसंद है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जादल फ़ी खुसूमतिन बिग़ैरि इल्मिन लम यज़ल फ़ी सख़तिल्लाहि हत्ता यंज़िअ, कि जो शख्स इल्म के बग़ैर किसी खुसूमत में झगड़ा करेगा वो हमेशा अल्लाह के गज़ब में रहेगा। यानी किसी चीज़ के बारे में आपको इल्म नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो वह अल्लाह के गुस्से में रहेगा, यहाँ तक कि उस झगड़े से अलग हो जाए। एक बुजुर्ग फरमाते कि खुसूमत से बचो, इसलिए कि खुसूमत दीन को तबाह व बर्बाद करती है। यानी इंसान जब झगड़ा करता है तो जाहिर बात है गुस्से में गाली भी देगा, नफ्स भी उसके अंदर दाखिल हो जाएगा, तो आपका दीन क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि मुत्तकी और परहेज़गार आदमी झगड़ा नहीं करते, मुत्तकी और परहेज़गार आदमी झगड़ा। इब्ने कुतैबा कहते हैं कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, बिश्र इब्ने अब्दुल्ला बिन अबी बकरा उधर से गुजरे, तो मुझे वहाँ बैठा देखकर पूछने लगे, यहाँ क्यों बैठे हो। मैंने अर्ज़ किया, एक झगड़े की वजह से जो मेरे और मेरे चचाजाद भाई के दरमियान चल रहा है, मेरे और मेरे चाचा के लड़के के दरमियान एक झगड़ा चल रहा है। उन्होंने फरमाया कि तेरे बाप का मुझ पर एक एहसान है, मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। याद रख, झगड़े से ज़्यादा बुरी चीज़ कोई दूसरी नहीं है, झगड़े से ज़्यादा दूसरी कोई बुरी चीज़ नहीं। ये दीन को ज़ाया करती है, जबीन शराफत को दागदार करती है, इससे ज़िंदगी का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है और दिल ज़िक्र व फ़िक्र में लगने के बजाय झगड़ों की उलझनों में फंस कर रह जाता है। यानी जो हमेशा ही झगड़े करते रहता है, तो आप उसको देखोगे कि कभी बूढ़े से झगड़ा कर रहा है, कभी जवान से झगड़ा कर रहा है, कभी बच्चों पे ही चढ़ जाए, कभी बच्चों से झगड़ा कर, तो उसकी सिफत झगड़े की बुरी है, लेकिन वो हमेशा उसको क्या कर रही, झगड़ों में उलझा रख रही, तो वो ज़िक्र से महरूम होता है, कुरान की तिलावत से महरूम रहता है। तो कुतैबा कहते हैं कि मैं बिश्र इब्ने अब्दुल्ला की नसीहत सुनकर जाने के लिए खड़ा हुआ, तो मेरे हरीफ ने कहा, कहाँ चले। यानी उनके चचा भाई ने क्या कहा, उनके चचा के लड़के ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे झगड़ा अभी नहीं करना, मैंने अपना जो हक़ है वो क्या कर दिया, वो मुझे वो नहीं चाहिए, छोड़ दो उसको। तो अब सामने वाले पर उसका ये असर हुआ कि सामने वाले ने कहा कि यार भाई ये तो हक़ की बात थी, लेकिन तू अगर अपना हक़ छोड़ने के लिए तैयार है तो मैं ये जो फ़ैसला है ये तेरे हक़ में कर देता हूँ। बाज़ दफ़ा ये बरकत होती है कि किसी जगह पे अगर झगड़ा चल रहा है और सामने वाला हक़ पर है लेकिन मागर ले रहा है, रिटर्न ले रहा है, भाई ठीक है मेरी है, अपने को सब मालूम है, कागजात अपने नाम पे है, लेकिन जान लो यार वो झगड़ों के अंदर 2-3 साल लगेंगे, कोर्ट कचहरी के अंदर टाइम पास होगा, छोड़ दो। तो अल्लाह तबारक व तआला सामने वाले के दिल को नरम कर देते, और वो खुद क्या होता है कि भाई यार जान दो अब ये बंदा हक़ पर है, सब उसके पास है, लेकिन फिर भी अपने लिए ये अपनी जगह को छोड़ रहा है, तो ये जगह उसको क्या कर दे, तो दे दो। फिर अभी एक जगह पर है कि इंसान को ये चाहिए कि अपनी जो ज़िद है, यहाँ ये कहा जा सकता है कि अगर किसी इंसान का दूसरे पर कोई हक़ हो और वो उसे देने पर रज़ामंद न हो तो उसे हासिल करने के लिए खुसूमत ज़रूर करनी चाहिए। यानी किसी का हक़ है तो उसके लिए झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो कितना ही ज़ालिम हो तो अपना हक़ लेना क्या है, जायज़ है। तो आप तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, झगड़े को मुतलकन बुरा बता रहे हैं, यानी झगड़े को क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, गलत है, अगरचे तुम्हारा हक़ है। तो उसका ये जवाब दे रहे हैं कि
यहाँ पर हर झगड़े से रोकना मुराद नहीं है, यानी झगड़ा करो, अपना हक है तब भी क्या करो, मत झगड़ा करो, मत करो। तो ये उसका जवाब ये दे रहे कि झगड़ा सिर्फ वही बुरा है जो बातिल पर मबनी हो या बग़ैर इल्म किए जाए। जैसे वकील ये जाने बगैर कि हक किसकी तरफ है, किसी एक फरीक की तरफ से लड़ा करते हैं। वकील लोग क्या करते हैं, भाई जिसने फ़ीस दी उसकी तरफ से लड़ते हैं, हालांकि हक उनको मालूम नहीं होता। इसी तरह वो झगड़ा भी बुरा है जिसमें अपना हक हासिल करना ना हो बल्कि मुखालिफ को ईज़ा पहुँचाना हो। यानी खुद बहुत अमीर है, एक घंटे से उसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सामने वाले को फंसाना है, सामने वाले को तकलीफ़ देना है, इसके लिए वो क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाले को जलील करना होता है। यानी दो भाइयों के अंदर झगड़ा लग गया, एक बहुत ज़्यादा अमीर है और एक बहुत ज़्यादा गरीब है। अब मालूम है कि गरीब को अगर 1-2 लाख रुपए मैं अगर दे भी दूंगा तो मेरे इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क आने वाला नहीं है, लेकिन वो मेरे से अभी झगड़ा कर रहा है तो उसको बताता मैं क्या है बोल के, वो मेरे से झगड़ा कर रहा ना तो उसको बताता मैं क्या है बोल के, तो उसको जलील करने के लिए क्या कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। तो बाज़ तो मामूली बातों पर क्या कर देते हैं, झगड़ा करते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि एक जो वकील होता है, दो भाइयों के दरमियान में झगड़ा लगा और दोनों की कई एकड़ में ज़मीन थी, तो वो दोनों एक वकील के पास गए। अब वकील ने क्या कर दिया, वो झगड़ा शुरू कर दिया। वो झगड़े को हल करने के लिए क्या कर दिया, दोनों की तरफ से फ़ीस लेना उसने शुरू कर दी। अब वो दोनों की तरफ से क्या कर रहा है, फ़ीस ले रहा है। अब ये दोनों के पास पैसे नहीं है, ज़मीन ही है। अब वो ज़मीन का आधा टुकड़ा बेच कर क्या कर रहे हैं, वकील की फ़ीस अदा कर रहे हैं। अब वो झगड़े करते करते ऐसा हुआ कि वो दोनों की ज़मीनें मुकम्मल बिक गई। क्या हो गया झगड़े में, वो झगड़े की नौसत क्या हो गई, दोनों भाइयों की ज़मीन बिक गई और वकील का घर तैयार हो गया। वकील तो अपनी फ़ीस ले रहा है, वकील का घर क्या होगा, तैयार होगा। फिर बाद में एक दरख्त बचा था जो दोनों की ज़मीन के बीच में था, बांध पर बोलते ना जिसको, तो बांध पर क्या था, एक दरख्त बचा हुआ। अब कोर्ट के अंदर फैसला अब आया, कोर्ट ने फैसला कब दिया, जब एक दरख्त बचा है दोनों का बांध पर। अब वो दोनों की ज़मीनें तो नहीं रही, तो कोर्ट ने ये फैसला किया कि आप दोनों उस दरख्त को काटो और उस दरख्त को काटने के बाद जो पैसे आएंगे वो आप दोनों बांट लो। यानी लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे आएंगे वो आप बांट लो बोले, यही इसका क्या है, फैसला है। तो दोनों को मिला कुछ नहीं, इस भाई को भी कुछ नहीं मिला, इस भाई को भी कुछ नहीं मिला। भला किसका हो गया, वकील का हो गया। और ये नौसत किस वजह से हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ झगड़े की वजह से। अब झगड़ा करने से एक अदना नुकसान ये होता है कि अच्छी तरह बात करने की रिवायत ख़त्म हो जाती है। आप छोटे से भी झगड़ा कर रहे हैं, बड़े से भी झगड़ा कर रहे हैं, बूढ़े से भी झगड़ा कर रहे हैं, तो इसका एक असर क्या होगा कि आपके अंदर से तमीज़ शॉर्ट हो जाएगी। आप किसी से भी अच्छी बात, अदब से बात, आप कैसे हैं, आप पानी लीजिए, ऐसी बात आप नहीं करेंगे। हालांकि हुस्न कलाम हुस्न माशरत का जुज़ है और काबिल सवाब अमल है। यानी लोगों में अगर जोड़ रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी बात करना पड़ेगी। हुस्न कलाम का अदना दर्जा यही कि मुखातब की राय से इत्तिफाक करे। यानी सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उससे क्या करे कि भाई हाँ ठीक है। खुसूमत, मरा और जिदाल में तो सख्त कलामी होती है, एक दूसरे को अहमक और जाहिल ठहराया जाता है। इन हालात में खुश कलामी की तवक्को ही फजूल है। हालांकि खुश कलामी के मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये गौर से सुनने की बात है कि इंसान अच्छी बात कर रहा है तो हुजूर ने फरमाया, युमक्किनुकुम मिनल जन्नति तीबुल कलाम व इतआमुत ताआम, तुम्हें जन्नत में खुश कलामी से और खाना खिलाने से जगह मिलेगी। कैसे जन्नत में जगह मिलेगी, एक तो खाना खिला रहे और एक अच्छी बात कर रहे हैं, सिर्फ लोगों से कैसी बात कर रहे हैं, भाई आप कैसे हैं, खैरियत से है, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे, तो इसकी बदले में आपको क्या मिलेगा, जन्नत मिलेंगी। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर खुदा ताला की मखलूक में से कोई शख्स तुम्हें सलाम करे तो जवाब में तुम भी सलाम करो, अगरचे वो मजूसी ही क्यों ना हो। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुमको कोई सलाम करे तो तुम उससे अच्छे अल्फाज में सलाम किया करो। यानी आपको किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो आप भी ऐसा नहीं कि भाई इसने आधा करा तो मैं भी आधा वालेकुम अस्सलाम, नहीं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर ऐसा भी नहीं कि भाई सामने वाला ही पूछे आपको कि आप कैसे, आप ही पूछ लो भाई कहाँ से आए, कैसे है। तो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, खुश कलामी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि भाई एक तरफ से पूछे जा रहे तो सामने वाला नाराज़ हो रहा है, यार सब सवालात मेरे ही ज़िम्मे है क्या, आप भी कुछ क्या करो, बात करो।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने यह भी फरमाया कि अगर फ़िरौन भी मुझसे कोई अच्छी बात करे तो मैं उसे भी अच्छा ही जवाब दूँ। कौन? फ़िरौन भी अगर अच्छी बात करेगा, यानी हमको क्या हक़ है कि हम किसी पे बिला वजह ही कुछ उसको बुरा कहने लग जाए या झगड़ा करने लग जाए। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न फिल जन्नति लगुरफ़न, के जन्नत में एक ऐसा मकान है कि जिनके बाहर से अंदर का मंज़र और अंदर से बाहर का मंज़र साफ़ नज़र आता है। यानी मकान है और यानी ऐसा कांच से उसकी मिसाल दे सकते हैं कि ऐसी कांच है कि जो क्या हो रही, अंदर से बाहर का दिख रहा है, बाहर से अंदर का दिख रहा है। फिर ये किसको मिलेगा? अल्लाह ताला ने यह मकानत उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो खाना खिलाते हैं और गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करते हैं। यानी बात कर रहे हैं और हल्के अंदाज में बात कर रहे हैं, साइलेंट मोड पे बात कर रहे हैं, और यानी ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे सामने वाला उछक जाए, यानी अचानक सामने वाले को क्या आ जाए, गुस्सा आ जाए, ऐसी बात नहीं कर रहे। मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब से एक खिंजीर गुजरा, आपने उससे कहा सलामती के साथ गुजर जा। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप इस नापाक जानवर से ऐसा फरमाते हैं। आपने जवाब दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी ज़बान बुराई के आदी हो जाए। यानी कुत्ते को भी बुरा मत बोलो, जानवर मतलब करना क्या है उनको बुरा बोल के, उनको तो समझता नहीं है, हम समझदार हैं, हम अपनी ज़बान क्यों गंदी करें। तो ये फरमाने कि भाई खिंजीर भी गुजर रहा है तो उसको क्या करो, जाने दो, नहीं उसकी बुराई भी मत करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कलिमतु तय्यिबु सदक़तुन, कि अच्छी बात करना क्या है, सदका है। यानी किसी के पास पैसे नहीं है, जवारी नहीं है, बाजरी नहीं है, सदका करने के लिए कपड़े नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, तो सिर्फ अच्छी बात कर दो, उस पर भी क्या मिलेगा, उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। अल कलिमतु तय्यिबु सदक़तुन। एक हदीस में इत्तक़ुन्नार वलो बिशिक़्क़ि तमरतिन फ़इन लम तजिदू फ़बिकलिमतिन तय्यिबतिन, कि आग से बचो अगरचे छुहारे का एक टुकड़ा देकर हो, यानी छुहारे का एक टुकड़ा सदका करके भी आग से बचो। ये न मिले तो कोई अच्छा लफ्ज़ बोलकर, यानी कोई अच्छी बात कर दे तो तब भी क्या हो जाएंगे, आग से आप बच जाएंगे। हज़रत उमर इरशाद फरमाते हैं कि नेकी एक आसान अमल है और वो ये कि खंदा पेशानी से पेश आओ और नर्म गुफ्तगू करो। किसी दानिश्वर का कौल है कि नर्म गुफ्तगू दिलों से कीने का मैल धो देती है। एक अक्लमंद का कहना है कि अल्लाह ताला किसी कलाम से नाराज़ नहीं होता बशर्ते कि उसके पास बैठने वाला खुश रहे। बहरहाल अच्छी गुफ्तगू करने में बुख़्ल से काम न लेना चाहिए, शायद अल्लाह ताला उसके बदले में नेकोकारों का सवाब अता कर दे। तो इसलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बात में कोई झगड़ा वगैरह न हो। फिर छठी आफत ये है ज़बान की कि इंसान क्या करे, यानी लोग अच्छा बोले या लोगों को मेरे बयान में एक रवानी मालूम हो, तो इसके लिए फसी और गहरे अल्फाज क्या करें, इस्तेमाल करें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी इबारत को एकदम ऐसा बनाएंगे कि लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, गहरे इल्म वाला बंदा है, गहरे इल्म वाला क्या है, बंदा है। तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आना वातक़िया उम्मती बराउ मिन तकल्लुफ़, कि मैं और मेरी उम्मत के मुत्तक़ी तकल्लुफ़ से बरी है। यानी बात जो करना है वो सीधी सीधी करो। अगर आपको नहीं आ रहा है, बड़े लोग जैसे बयान करते वैसे नहीं आ रहा, तो साफ सीधी बात, जैसा आपका गाँवटी अंदाज़ हो या आपकी जो बात हो, आम मुहावरे में आप जो इस्तेमाल लफ्ज़ कर रहे हैं वो करो। ज़रूरी नहीं कि बड़े जो एक तसलसल के साथ बयान कर रहे हैं आप भी वैसा ही क्या करो, बयान करो। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं और मेरी उम्मत के जो लोग हैं वो इससे क्या है, बरी है। इन्न अबग़ज़कुम इलय्या व अबअदुकुम मिन्नी मजलिसन अल-फुरसानुन अल-मुतफ़य्यिहून, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से मेरे नज़दीक ज़्यादा बुरे और नशिस्त में मुझसे बईद तर वो लोग हैं जो बकवास करने वाले, ज़्यादा बोलने वाले और कलाम में से तसन्नु इख्तियार करने वाले हैं। फिर हज़रत फ़ातिमा रिवायत करती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में बदतरीन लोग वो हैं जो नाज़ो नियाम में पले हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, तरह तरह के लिबास पहनते हैं और कलाम में तसन्नु इख्तियार करते हैं, यानी बनावटी बातें। कैसी बातें? बनावटी बातें। फिर एक जगह फरमाया गया, ख़बरदार मुबालगा करने वाले हलाक हुए, यानी हम वैसे हैं, हम ऐसे हैं, हम डबल पैसे हैं, हमको ये नहीं जमता, हमको वो नहीं जमता, हम यहाँ गए तो हमको ऐसा लगता, ये सब बनावटी बातें करने वाले क्या है, हलाक हो गए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग कलाम को अपनी ज़बानों से इस तरह उलट पलट करेंगे जिस तरह गाय घास को अपनी ज़बान से उलट पलट करती, यानी घुमा रहे बातों को, इधर से घुमा रहे उधर से घुमा रहे। पैसे नहीं दे सकता, ये बेहतरीन जवाब है,
लेकिन आने वाले हैं, बैंक में से लोन आने वाला है और ऐसा है और वैसा, उलट पलट, जैसे गाय चारे को मुंह में घुमाती है वैसे ये वो उधर से आने वाले हैं, उसको बोला था उसने परसों देता बोल, हज़ारों बार हर चीज़ के अंदर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों के मामलात के अंदर, हर चीज़ के अंदर ऐसा होता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ ये हुआ। तो ऐसे बातें करना क्या है, दीन में पसंदीदा नहीं है। फिर एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़रा फसी और बलीग बात की गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया कि जाहिलों की सी तुकबंदी करते हो, तुम क्या कर रहे हो, जाहिलों के जैसे बातों को क्या कर रहे हो, एकदम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी क्या नहीं हुआ, पसंद नहीं आया। इसलिए अपने बयान के अंदर या अपनी आम बात के अंदर भी क्या करना चाहिए, ज़्यादा मुबालगे से और ज़्यादा ऐसी गहरी बातें करने से जिससे लोगों को समझ में कुछ ना आए, इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। फिर उसके बाद 7वीं चीज़ है, इंसान अपनी ज़बान से क्या करे, फुहश बात निकाले। तो इंशाअल्लाह उसको अगले हफ्ते ज़िक्र करेंगे। उससे पहले एक चीज़ है ज़िक्र करना मकसूद है। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने मरकज़ मस्जिद में चादर कब्रों पे जो चढ़ाते हैं उसके गलत होने के दलाइल दिए थे कि वो गलत है, चादर चढ़ाना फजूल खर्ची है, वो नहीं चढ़ा सकते, हत्ता कि फूल भी नहीं चढ़ा सकते। कब्रों पे लोग फूल क्या है भाई, कब्र वाले अब कब्र के अंदर चले गए, अच्छे हैं तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा मिलेगा। आप फिरौन की कब्र पर 1 करोड़ की चादर डाल दो, क्या होगा, अज़ाब ही होगा। और आप जो है तो अल्लाह वालों की कब्र पर फूल मत डालो, चादर मत चढ़ाओ, उनको जन्नत की नियामतें ही मिलेंगी। तो चादर जो चढ़ाना है वो दुरुस्त अमल नहीं है। चे जाए कि हम लोग कई हज़ारों की क्या करें, चादर चढ़ाए। उसके अलावा हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ ये है कि मुख्तसर में उसको जिक्र करता हूँ, बैनर बनाने का रिवाज बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। बैनर है ना, बैनर, कोई दुकान की ऐड के लिए बैनर बना रहा है, कोई इत्तला के लिए बैनर बना रहा है, वो अलग बात है। लेकिन आजकल ये फालतू शौक लग गए नौजवानों को, बर्थडे है तो उसका लग गया, लगा रहे, पूरे रास्ते से लगा रहे, कोई उसका मतलब नहीं। तो उसके क्या क्या गुनाह हैं वो जिक्र करके बात ख़त्म करता हूँ। सबसे पहला नुकसान ये है कि बवजह इसराफ, यानी ये फजूल खर्ची की वजह से बंदा शैतान के भाइयों में चला जाता है। फजूल खर्ची कोई काम की चीज़ नहीं हो, कितनी भी पहचान बनाओ वो क्या होने वाली है, मिटने वाली है। तो पहला गुनाह क्या हुआ कि वो शैतान का भाई बन गया, क्योंकि उसने क्या कर दी, फजूल खर्ची कर दी। क्योंकि बैनर छपाना अपने बर्थडे पे या कोई और चीज़ों पे ये दीन का काम नहीं है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, फजूल खर्ची। दूसरा, तस्वीर कशी, यानी फ़ोटो निकालना। इसमें तो इख्तिलाफ है कि मोबाइल के अंदर रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। बाज़ उलमा कहते हैं जायज़ है, बाज़ उलमा कहते हैं कि नाजायज़ है। लेकिन प्रिंटेड को तो सब हराम कहते हैं सिवाय ज़रूरत के। जैसे आधार कार्ड के निकालना जायज़ है, पासपोर्ट के लिए निकालना जायज़ है, लेकिन बगैर ज़रूरत के जो प्रिंट निकाल रहे हैं आज, तो ये तो सबके नज़दीक हराम है। और आज हमारे लोग धड़ल्ले से निकालते जा रहे हैं, छपाते जा रहे हैं, छपाते जा रहे हैं, कोई लग रहा ही नहीं कोई बात। तो हुजूर ने फरमाया कि सबसे सख्त अज़ाब कल क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले को होगा। वो कंप्यूटर पे बैठने वाले को तो होगा ही होगा, दूसरा इसको भी होगा जिसने क्या की, वो तस्वीर बनाई। तो दूसरा क्या हो गया, कल क़यामत के दिन सख्त अज़ाब होगा। तीसरी चीज़ कि अब ये हज़रत तो इखलास के लिए तो कर रहे नहीं, मार्केट में आना इसलिए तो कर रहे, रिया है, शोहरत है कि मैं फेमस हो जाऊँ, मेरे कुछ चर्चा हो जाए, कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाए। तो ये करना शिरक है। जैसे हुजूर ने फरमाया कि एक शिरक असगर है कि बुतों की इबादत करे, और एक छुपा हुआ शिरक है कि इंसान दिखलावे के लिए कुछ करे, यानी लोगों के लिए क्या करे, वो कुछ करे। तो तीसरा गुनाह क्या हो गया, शिरक हो गया। चौथा ये है कि कोई अगर बैनर बनाता है तो वो उम्मन तो होता है एक बंदे का, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शरीक होते हैं। अब उसको देख के दूसरे भी बनाते हैं, तो ये एक गुनाह का सिलसिला क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसकी वजह से वो आइंदा जो गुनाह करेंगे उनके लिए भी क्या होगा। जैसे सबसे पहले जिसने टीवी बनाई, तो अब जितने लोग देखते रहेंगे, टीवियाँ बनते रहेंगी, सबका गुनाह किसको मिलेगा, वो हज़रत को, पहले जिन्होंने बनाई हो। तो ये जो बैनर बना रहे उसको भी क्या मिलेगा, गुनाह उसका मिलेगा। और पांचवी चीज़ ये है कि बैनर जहाँ पर लगाया जाता है उमूमन वहाँ के लोगों से इजाज़त नहीं ली जाती, तो उनकी जगह पर बिला वजह का हक जतलाने का गुनाह अलग से मिले। तो ये 5 गुनाह है। एक छोटी चीज़ जिसको हम समझ रहे हैं उसके अंदर सबका हिसाब कल क़यामत के दिन होगा। तो हमको इस सिलसिले में बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली सफ़ों को